नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आज का जो एपिसोड है यहाँ से मैं हम अरण्य कांड जो है आरंभ कर रहे हैं। कल पिछले एपिसोड में जहाँ तक मैंने पाठ किया था वहां तक अयोध्या कांड का जो है समाप्त हो गया था पाठ। आज से अरण्य कांड का पाठ आरंभ कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और इस दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णेन दूमानंददम वैराग्यम भुजम भास्करम हृदय घनम ध्वान तापहम तापहम मोहम बोधुर्धर्पुगा पटना विधो स्वसंभवम संकरम वंदे ब्रह्मकूलम कलंक समन श्री राम भूप्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तपों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भगतनुम पीतांबर सुंदरम पानो वान सरासनम कटिल सुतीर्ण भरम वरम राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेनं संशोभितम् सीता लक्ष्मण संयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिन्होंने हाथ में वाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। आइए सोरठे। उमा रमा गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरे विमुख न धर्म। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्णर भरत प्रीतिमय गाय मति अनुरूप अनूप सुहाय अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भाव। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहिरे प्रभु सादर बैठे फटिक सिला परसु। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि व्यास भेषा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमि पिपलिका सागर था महामदमती पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है।
जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहे। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सहायक संग। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। आइए दोहा है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आय किन्न छलु मूर्ख आवगनु अवगुनु गे। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उसने भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल लिया। प्रेरित मंत्र ब्रहासर धावा, चला भजी बयास भय पावा, धारी निज रूप गाओ पितु माही, पाही राम विमुख राखा ते नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रीमती व्याकुल भय सो। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मृत्यु मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विषु सुनु हरिचा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, इसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहा विबुध नदी बैतरनी, सब जग तहि अन लहुते ताता, जो रघुवीर मुख समुद्रा। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारे प्रणत हित पाए। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणगत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभ्य गहे सिपद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराय, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाऊं, अब पर्व पाहि शरण तक आऊं, सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया।
आइए सोठे। किन्न मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छेर छाड़े करी छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होय भीर सबहि मोहि जान। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर भी कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाए। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब पर्वो गाओ, सुनत महामुनि हर्षित भव। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उड़ लाए, प्रेम बारे दो जन अनुपाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्होंने दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुराने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने फूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। आइए सोठे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन, शोभा निरीखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पाने स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आइए छंद है। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालु शील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना स्वाधामन नंदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुष को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भावनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। प्रलभम बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम। निसंग चाप सयंकम, धरम त्रिलोक नयंकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य और प्रमेय बुद्धि के बड़े अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनिंदरम संत रंजनम, सुरारीर वृंदम भंजनम। सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजाओं और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणम पापम पहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंद्रापतिम, सुखाकरम संतागतिम।
भजे सशक्ति सानुजम सची पति प्रियनुजम। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंग्रम मूल ये नरा भजती भजंती हीन मत्सरा पतंती न भावर्णवे वितर्क बीची संकुले। जो मनुष्य मतस्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तय मुदा विरस्य इंद्रायदिकं प्रायन्ति ते गतिम स्वमकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते। तमेकं दुत्तम प्रभुम निरीहिमं स्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्तम कल्प पादपम समम सुसेव्य मन्नवम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नतो वा मूर्विजाम पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पंडिता ये स्वातम इंद्र नराधरेन ते पदम वर्जंती वज्रंती नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आइए दोहा है। बिनती करी मुनि नाय शिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरो रूह नाथ जाने कबहू तज मति मोह। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्रीमती श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए कह ऋषि बधु सरस मृदुवानी नारे धर्म कछु ब्याज बक। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी।
मातु पिता भ्रात हितकारी मित परत सब सुन राजकुमारी अमित दान भरता बेदहि अधम सोनारे जो सेव न ते। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदा काल परिखिय चारी। वृद्ध रोग बस जर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। एकई धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चार विधि आही। वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के अस बस मन माही। सपनेहु आन पुरुष जगना। जगत में चार प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं। मध्यम पर पति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझई कुल रही। सो निकृष्ट त्रय श्रुति अस कहे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा भेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई। जनहु अधम नारी जग सोई। पति पंचक पर पतिरति करई। रौरव नरक कल्प सत पड़ई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरकों में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु शर्म नारी परम गति लहाई। पति बरत धर्म छाड़ी छल। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती। पति प्रतिकूला जन्म जह जाए। विधवा होई पाई करुणाए। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती। आइए सोचते हैं,
सहज आप वनि नारी पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारि अजहू तुलसी का हरि पीढ़ी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह न्यास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमिरी नारी पति व्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पति व्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानी सुनी जान की परम सुख पावा। सादर तसु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना। आय सो होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। सतंत मोह पर कृपा करे हूँ। सेवक जानि तजेहु जन ने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जसु कृपाद शिव सनकादि। चहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे। दीन बंधु मृदु वचन उच्चार। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम ही सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई। ताकर शील कसना सो। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न। यही विधि कहो जाहूं अब स्वामी। कहूं नाथ तुम अंतर जामी। अस कई प्रभु बिलो की मुनि धीरा। लोचन जल बह पुलक सरी। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी अब आप जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। आइए छंद है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन गयन गुण गोतित प्रभु में दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनित निश दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। आइए दोहा। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मोर। सादर सुनिए जे तिन पर राम रहियन।
श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते। आइए सोरठे। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, और ना ही जप ही। इसमें तो जो लोग सब भरोसा को छोड़कर श्री राम को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर भेष बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सरिता वन गिरि अवट, अवघट घाटा, पति पहचान देहि बड़ बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते। जह जह जहि देव रघुराया, करही मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर पाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरतहि रुचिर रूप तहि पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। आइए दोहा है। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सर। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद सपान कर रहे। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनि रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे विरंच के धामा, सुनय श्रवण बन एहि आराम। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुरानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्न कृपा जानी जन। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। सो कछु देव न मोहिनी होड़ा, निजपन रखे वो जनमन छोड़ा। तब लागी रहु दीन हित लागी, जब लागी मिलो तुम ही तनु त्याग। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर,
ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। आप इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग यज्ञ जब तब व्रत किन्हा, प्रभु कह दे भक्ति बर लिन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संग। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा। आइए दोहा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बस हो निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भाऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लाऊं। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान ने मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्हें पहले से ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुण बनता करुण कंता। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणगत हितकारी करुणा कंदन, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। फिर रघु श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामे। निश्चर निर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सभी मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। आइए दोहा है। निशिचर हीन करो मही भुज, उठाई पन किन्ह। सकल मुनिया के आश्रम में ही जाई जाई सुख। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया।
मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवान। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न दे। मुनि अगस्त जी के एक सुति छन नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। वे स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। एहि विधि दीन बंधु रघुराया, मौसो सठ कर करही दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही उन अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलही निज सेवक की नाय। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति ना गयन मन पाए। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं। ना ही सत्संग जोग जप जागा, ना ही दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति नान। मैं ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिससे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होइह सुफल आजु मन लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दास। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आह, भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं पार्वती माता से, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहीं नहीं बूझा। कबहुक फिर पाछे पुनि जाए, कबहुक नृत्य करई गुण गाए। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते। अविरल प्रेम भगित मुनि पाए, प्रभु देखे तरु होठ लुकाए। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय आवागमन के भय को हराने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई बेसा, बैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आई, देखी दशा निज जनमन। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न। मुनि राम बहु भांति जगावा,
जाग न ध्यान जनित सुख पाव। भूप रूप तब राम दुराबा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखाओ। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनिबर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधाम। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मणि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परयु लकुट इब चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बर भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर्दा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागे, श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगाए रखा। मुनि मिलत अस ओ शोक कृपाला, कनक तरही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मनहु चित्र माज लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए। आइए दोहा है। तब मुनि हृदय धीर धरि गही, पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आने कर, पूजा विधि प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मत थोड़ी, रवि सन्मुख खगोत अंजलि। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधनम मुनि चिरम। पानी चाप सरकटी तुनीरम, नौ में निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृष्णा कृषाणु, संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करे वर्थु मृगराजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भाव क्षमा प्रभु आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम।
हृदय मानस बाल मरालम मारा मारलम मा मारालम नौमी राम उर बाहु विशाल। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी चंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रासन उर्गादः समन सुकर्षक तर्क विषाद, भव वंजन रंजन सूर्योथा त्रातु सदा नो कृपा वरुणा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रास करने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले और अत्यंत देव और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनुपम, अमल मक्खी खिलमन बाघम पारम, नौमी राम भंजनम महिधा। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामा, तर्जन क्रोध लोभ मद कामा, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तैरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत संतनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाले, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विराज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनीषी मम कानन चा। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरीर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इस रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जनहि ते जनहु स्वामी, सगुन अगुन उड़ अंतर जान, जो कौशलपति राजीव नयन, करऊं सो राम हृदय माया। हे स्वामी, आपको जो सगुन निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वो जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरिष मुनि बर उड़। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोहि,
जो बर मगहूँ देऊ सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा। समुझि न पड़ै झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सूत छिन्न जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। तुम ही नीक लागे रघुराय। सो मोहि देहु दास सुखदाय। अविरल भक्ति विरत विज्ञाना। होहु सकल गुण ज्ञान निधान। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जा। प्रभु जो दिन सो बारु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भाव। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। आइए, दोहा है। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इब बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी राम निवासा, रमा निवासा। हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। भय मोहि अहि आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुथिक्षण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो। आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। आइए मिलते हैं अगले पाठ। आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड। जय श्री राम।